हम श्री गीता जी के कुछ कुछ तथ्यों पर, कुछ कुछ सूत्रों पर चिंतन करते करते 12वें अध्याय का हम चिंतन कर रहे थे कि 11वें अध्याय में भगवान अर्जुन को अपना विश्व रूप दर्शन कराते हैं। विश्व रूप दर्शन मतलब भगवान का कॉस्मिक फॉर्म, जब वो कॉस्मिक फॉर्म ईश्वर की जिसमें पूरा विश्व समाया हुआ है, और उस कॉस्मिक फॉर्म का फिजिकली अर्जुन को दिव्य दृष्टि देकर अर्जुन को दर्शन कराते हैं भगवान। तो जब अर्जुन वो दर्शन कर लेते हैं और भगवान उसको अपनी भक्ति का उपदेश देते हैं कि मेरा ये दर्शन किस प्रकार हो सकता है, मैं किस प्रकार प्राप्त हो सकता हूँ। तो 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान कहते हैं कि मत कर्म कृन् मत परमः मत भक्तः संगवर्जितः। जो व्यक्ति मेरे प्रेम में कर्म करता है, मत कर्म कृत, जो मेरे लिए कर्म करता है। प्रिय बंधुओं, मेरे लिए कर्म, ईश्वर के लिए कर्म भगवान ऐसा क्यों चाहते हैं? वास्तव में हम सब किसी ना किसी के लिए तो कर्म करते ही हैं। हमारे कर्म के केंद्र में कुछ ना कुछ या तो कोई वस्तु होती है या कोई प्राणी होता है। किसी के प्रेम में हम अवश्य कर्म करते हैं। कोई माता के प्रेम में, कोई पिता के प्रेम में, कोई भाई के प्रेम में, कोई अपने बच्चे के प्रेम में, कोई अपने पति के प्रेम में। हमेशा हमारे मन में, हमारे भाव में कोई ना कोई सांसारिक बाह्य प्राणी या पदार्थ रहता है, या किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए हम कर्म करते हैं। लेकिन ईश्वर ने, भगवान कृष्ण ने ये कहा कि मत कर्म कृन्। जो व्यक्ति अपने हर क्रियाकलाप में मुझे अपने साथ रखता है, जो व्यक्ति हर क्रियाकलाप में मुझे केंद्र बनाकर रखता है, मेरे लिए कर्म करता है, मत कर्म कृन् मत परमः, मेरे परायण होकर रहता है, मेरे आश्रित होकर रहता है, हर कर्म में, हर क्रिया के लिए, हर छोटी छोटी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए मेरा आश्रय लेता है, परायण होकर रहता है, मेरी शरण होकर रहता है। मत भक्तः, मेरा भक्त हो जाता है। कल भी हमने चर्चा की थी कि हम हमेशा किसी न किसी के भक्त होते हैं। हम किसके भक्त होते हैं? जिस वस्तु के लिए या जिस पदार्थ के लिए या जिस प्राणी के लिए हम सबसे अधिक समय लगाते हैं, सबसे अधिक अपनी ऊर्जा लगाते हैं, हम उसी के भक्त हो जाते हैं, हम उसी के भक्त होते हैं। कोई देशभक्त होता है, कोई पितृभक्त होता है, जो देश के लिए अपनी सारी ऊर्जा, अपने सारे संकल्प, अपने सारे विचार देश के लिए लगाते हैं, वो देशभक्त होते हैं। जो कुछ लोग पितृभक्त के कितने उदाहरण हैं हमारे शास्त्रों में। श्रवण कुमार, वो मातृ पितृभक्त थे, है ना। अपनी सारी ऊर्जा, अपने सारा ध्यान का केंद्र जो अपने माता पिता की ओर लगाते थे। मातृ पितृभक्त हैं, देशभक्त हैं, समाज के भक्त हैं लोग। विनोबा भावे समाज के भक्त, केवल समाज के लिए अपने जीवन का अर्पण कर देते हैं। तो हम अपने जीवन, अपनी जीवनी शक्ति, अपनी जीवनी ऊर्जा जिस वस्तु के लिए, जिस प्राणी के लिए, जिस पदार्थ के लिए समर्पित कर देते हैं, हम उसके भक्त हो जाते हैं। तो यहाँ क्या कहा भगवान कृष्ण ने? मद भक्तः, मेरा भक्त बन, मेरे में ऊर्जा लगाओगे। क्योंकि भगवान कोई यहाँ पर अपनी व्यक्तिगत श्लाघा के लिए, अपनी प्रशंसा के लिए या स्वप्रेमी भगवान नहीं है। वो तो बड़े मनोवैज्ञानिक रूप से ये चाहते हैं कि हम अपनी ऊर्जा किसी चेतन वस्तु के लिए लगाएं, क्योंकि सांसारिक वस्तु के लिए लगाकर तो अंततः क्या होता है कि वो वस्तु या तो नष्ट हो जाती है
या हम उसको या तो प्राप्त कर लेते हैं, अगर प्राप्त भी कर लेते हैं तो हमें प्राप्त होकर नष्ट हो जाती है, और अगर हम उस वस्तु को प्राप्त नहीं भी कर पाते तो वो हम नष्ट हो जाते, हमारी ऊर्जा भी लगी और उस ऊर्जा का अपव्यय हो गया। तो मद्भक्त कहने का अर्थ है कि हम अपनी चेतना, हम अपनी ऊर्जा ईश्वरीय चेतना में लगाएं जो कभी नष्ट नहीं होती। हम अपने सारे भाव उसके साथ जोड़ें, वो ईश्वर जो कभी नष्ट नहीं होता। तब ऐसा होने से हम उसके भक्त बन जाएंगे। भक्त बनने का केवल अर्थ ये नहीं है कि हमें मंदिर जाना है, हमें वहाँ पूजा पाठ करना है, प्रसाद लेकर अपना सब काम करना है, ऐसा नहीं। भक्त बनने का अर्थ ईश्वर का ये है, जो गीता मनीषियों ने चिंतन किया कि यहाँ भक्त बनने का अर्थ है अपनी चेतना को, अपनी शक्ति को ईश्वर में लगाकर रखना, अपने ध्यान में उसको बनाकर रखना। वैसे तो एक फिलॉसफर से, एक दार्शनिक से किसी ने पूछा कि ईश्वर कहाँ नहीं रहता? ईश्वर सब जगह रहता है लेकिन कहाँ नहीं रहता? तो उस महापुरुष ने ये कहा कि ईश्वर सब जगह रहता है परंतु वो मनुष्य के ध्यान में नहीं रहता। हम उसका ध्यान नहीं ज़्यादा कर पाते, वो हमारे ध्यान में से चला जाता है, हमारे विचार में से ईश्वर चला जाता है। तो मद्भक्तः, विचार में ईश्वर के साथ रहना। संगवर्जितः, जब हमारा अट्रैक्शन, हमारा पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन या पॉइंट ऑफ डिज़ायर वो चेंज हो जाएगा, तो संगवर्जितः, जो बाहर की वस्तुएं हैं, जो बाहर की चीज़ें हैं, बाह्य चीज़ें हैं, उनसे हमारा मोह या हमारा संग जो है वो समाप्त हो जाएगा। हमारा मोह, हमारी अटैचमेंट और जो हमारा बहुत अधिक प्रेम, जिसको कहना चाहिए मोह कहना चाहिए, वो संसार में नहीं रह जाएगा। फिर एक और बात बताई कि निर्वैरः सर्वभूतेषु। निर्वैरः, जिसका किसी से अट्रैक्शन ही नहीं रही, उसकी रिपल्शन कहाँ होगी? क्योंकि द्वेष वहीं होता है जहाँ राग होता है। द्वेष का कारण ही राग है। हम एक वस्तु से बहुत प्रेम करने लगते हैं और दूसरी वस्तु से हम द्वेष करने लगते हैं, उससे हमें घृणा सी होने लगती है, उसको रिपेल करते हैं। जिससे राग होता है उससे हम अट्रैक्ट होने लगते हैं। सो अट्रैक्शन जहाँ होती है वहीं रिपल्शन होती है। सो जहाँ संग नहीं है, संग वर्जित हो गए, वहाँ पर निर्वैरः, वैर भी नहीं रह जाएगा। फिर दूसरी बात, वो व्यक्ति ये समझ जाता है कि इन सब प्राणियों में, पदार्थों में मेरा ईश्वर ही वास करता है, मेरा भगवान रहता है, मेरा प्रभु रहता है। तो जहाँ पर प्राणी में, पदार्थ में, हर वस्तु में, हर जगह पर, कण कण में उसको ईश्वर दिखाई देता है, वहाँ पर वो वैर कैसे कर सकता है, द्वेष कैसे कर सकता है? तो ये 5 गुण, मत्कर्मकृत, मत्परमः, मद्भक्तः, संगवर्जितः और 5वां निर्वैरः। ये 5 गुण फिर भगवान ने बताए कि ये 5 गुण जो धारण कर लेता है, यह स मामेति पांडव, जो ये 5 गुण धारण कर लेता है वो मुझे प्राप्त हो जाता है। तो ये सब बताने के बाद भगवान 11वें अध्याय का उसको संपूर्ण करते हैं और फिर 12वें अध्याय का आरंभ होता है। यहाँ से भक्ति का बीज डल गया, भक्ति का बीजारोपण कर देते हैं भगवान, और भक्ति योग नामक 12वें अध्याय का आरंभ हो जाता है। अब 12वें अध्याय का हम पाठ करेंगे। कल हमने 12वें अध्याय का पाठ थोड़ा सा शुरू किया था और आज, यदि आप चाहें तो आज हम केवल संस्कृत में पाठ करें। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच। अर्जुन उवाच। एवं सततयुक्ता ये
भक्तास्त्वां पर्युपासते भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमः तेषां के योगवित्तमः श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये माम् मय्यावेश्य मनो ये माम् नित्ययुक्ता उपासते नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः श्रद्धया पर्योपेताः ते मे युक्ततमामतः ते मे युक्ततमामतः ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् कूटस्थमचलं ध्रुवम् संनियम्येन्द्रियग्रामम् संनियम्येन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धयः सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः सर्वभूतहिते रतः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते देहवद्भिर्प्राप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मन आधत्स्व मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अत ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुं अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। तो हमने 10 श्लोकों का पाठ कर लिया। कल आगे हम संस्कृत के पाठ करके फिर हम 12वें अध्याय के अर्थों पर, इसके भावों पर चिंतन करेंगे। अगर समय मिलेगा तो 12वें अध्याय के लिए हम आज यही विराम देते और आइए प्रार्थना कर लेते हैं
हे प्रभु, आपकी अपार कृपा से आपकी अपार कृपा से आज का ये गीता पाठ संपन्न हुआ। ये सब आपके चरणों में समर्पित हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत।